कबीर मानुष जन्म दुलंब है, हो न बार जो बन फल पाके पोए गिरे, बहुर न लागे डार। जो बन फल पाके पे गिरे, बहुर न लागे डर। कबीर लूटना है तो लूट ले, राम नाम है लूट। फिर पाछे पछताओगे, जब प्राण जाएंगे छूट। फिर पाछे पछताओगे, जब प्राण जाएंगे छूट। 17 सितंबर 2022 दिन शनिचरवार अस्सू महीने की संग्रांद शुरू हो रही है। गुरु दरबार विच पहुंचियां गुरु दियां लाडलियां, बहुत ही अत दर्जे दियां प्यारियां संगतां जड़ियां सब काम कार छड्ड के गुरु दरबार विच पहुंचियां ने, उन्हां नूं मेरी कोटान कोट नमस्कार है। सच्चे पातशाह सब दियां झोड़ियां खुशियां दे नाल भरपूर करे, क्योंकि अज अस्सू दा महीना शुरू हो रहा है। अत दी गर्मी, अत दा मीह, सब स्थितियां नूं लंघ के अज असीं समतल स्थिति दे विच पहुंच गए हां। जदों समतल जगह हुंदी है, उत्थे गड्डी भी बड़ी वधिया चलदी है, उत्थे पैदल भी बड़ा वधिया चलिया जांदा है, उत्थे साजो समान भी बड़ा आराम नाल लिजाया जांदा है, क्योंकि धरती समतल है। इसे तरह अज मौसम समतल है, इक्को जिहा मौसम है। रातां भी ठंडियां तो दिन भी थोड़े ठंडे हो गए, दिन छोटे भी हो गए। छोटे दिन हुंदे तो ठंडे हो जाते हैं। सो गुरु महाराज दियां मौजां हन। अज सानू उस मौसम दे विच लै आए जिहदे विच साडा प्रेम जागृत हो सकता है, मालिक दे नाल जुड़ सकते हाँ। प्रेम दे विच जो मालिक है वो सानू खुशियां दे नाल साडियां झोलियां भर दिंदा है, क्योंकि प्रेम आया होया। सो अज मेरी दुआ है दरबार दे विच सच्चे पातशाह अगे सब दियां झोलियां खुशियां दे नाल भरपूर करे। माज महला पंजवा, घर चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। असोन प्रेम उमाहड़ा, क्यों मिलिए हर जाए। असुन प्रेम उमाहड़ा, क्यों मिलिए हर जाए। 12 माह राग माज दे विच पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। असुन प्रेम उमाहड़ा, असू दे महीने च प्रेम उमड़ उमड़ के आ रहा है, क्यों मिलिए हर जाए। परमेश्वर नूं हरी नूं किवें मिलिया जावे, वो तरकीब पुछदे ने, मन नूं पुछदे ने, गुरु प्यारिਆਂ नूं पुछदे ने कि किवें मिलिया जा सकता है उस परमात्मा नूं। देखो जदों असीं उहनूं मिलना है तो कुछ ना कुछ त्याग जरूरी है। कुछ प्राप्त करना होवे तो कुछ छड्डना पैंदा है, कुछ पाउणा होवे तो कुछ देना पैंदा है। ये तो है, जे असीं देण नूं तैयार नहीं, कुछ छड्डण नूं तैयार नहीं, तो ना प्रेम आना है ना मालिक ने मिलना है। सो मिलना मालिक नूं है। असीं अपनी ईगो, अपना हंकार, अपनी हौमै उहनूं त्याग नहीं रहे। मैं मेरी दे विच फसे हुए हाँ। सो उहदे नाल की है, दुनिया के कारोबार तो हुंदे रहने हैं। हर कोई चंगा मंदा, उच्चा नीवा
अपने पेट ਲਈ कुछ ना कुछ करता है, कोई कारोबार करता है, पर असी उन्हां ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ उलझ चुके हाँ कि मालिक ਨੂੰ भुल चुके हाँ। अपने चेहरे के उत्ते एक इहो जिहा पर्दा ला दिता, वो पर्दा मालिक दे दीदार करन तो असमर्थ है। वो पर्दे के कारण ये आत्मा जिहड़ी है वो परमेश्वर का दीदार नहीं कर सकती। कबीर साहब ने अपनी बाणी च साफ लिखा, स्पष्ट करके लिखा, घूंघट के पट खोल री तोहे पिया मिलेंगे। पहली गल उन्होंने त्याग भी की है, पहली गल उन्होंने इस जीव को समझाया है कि तू कुछ कर, घूंघट के पट खोल रही तो वे पिया मिलेंगे। जे तू प्रीतम में मिलना, जे तू कोई यत्न करना, क्यों मिलिए हर जाए, किवें मिलिया जाए, कहने पहला अपने घूंघट के पट जिहड़े ने वो खोल लै, घुंड ना कढ़ के बैठा रह। तू है इंसान, तू आया है, अपने चेहरे तो पर्दा ला दे, अपने अंदर जो मन के उत्ते पर्दा पिया होया उन्होंने दूर कर दे, फिर देख तेन चानन ही चानन हो जाएगा। सो कबीर साहब ने कोई भी गल इहो जी नहीं लिखी जिहड़ी दुनिया दे विच मनन योग ना होवे। असलियत है, यथार्थक सच्चाई है। घूंघट के पट खोल री तो पिया मिलेंगे। घाट घाट में वो साईं रमता, घाट घाट में वो साईं रमता। कटुक बचन मत बोल री तो पिया मिलेंगे। कटुक बचन मत बोल री तो पिया मिलेंगे। हर घट दे अंदर, हर हिरदे दे अंदर परमेश्वर का वास है। जिन्होंने तू कठू वचन बोल रहा है, कठोर वचन बोल रहा है, कड़वे वचन बोल रहा है, अरे वो भी तो प्रीतम बस रहा है। किनू बोल रहा है? जब उन्होंने तू कौड़े वचन बोलते, औखे वचन बोलते, फिर कहने मैनू प्रीतम मिल जाए। जिन्होंने बोल रहे हैं वो भी प्रीतम है। सो इस तरह परमात्मा का दीदार नहीं होएगा, क्योंकि असी अजे उस सोच तक पहुंचे नहीं कि जिन्होंने माड़ा बोल रहे हैं वो भी परमात्मा बस रहा है। सबना मन मानक ठाहुन मूल मचांगवा। बाबा फरीद जी ने किन्ने श्लोक लिखते, अंत च लिखता, सबना मन मानक ठाहुन मूल मचावगा। जो तो प्रिया दी सिख तो हयाओ न ठाहे कही दा। कही दा मतलब किसे दा? कहते जे सबना मन मानक, सबना दे मन मानक ने, मोती ने, सबना दे हिरदे मोती हन। ठाहुन तोड़ देना, मूल चंगा नहीं, मचांगवा चंगा नहीं। मूल मैंने बिल्कुल भी तोड़ना बिल्कुल भी चंगा नहीं। जे तो प्रिया दी सिख, जे तू परमेश्वर में पाना चाहना है तो हयाओ न ठाहे कही दा। ठाहे मैंने तोड़ देना, कही दा किसे दा, हयाओ मैंने हिरदा, तो किसे दा हिरदा ना तोड़, किसे दा दिल ना तोड़। पहला यह गल असी सिख लीए, फिर सानू प्रीतम मिल जाएगा। अजे यही गल असी फड़ी नहीं, असी तो ठा सुना दूजे नू। अरे नहीं, तू मिठा बोल, अपने आप ही उस व्यक्ति ने उस घाट ते आ जाना जिहड़ी तू चाहना। जिहड़ी गल तू चाहना है, जे उन्हें मिठा बोलेगा उन्हें अपने आप ही उस मार्ग ते आ जाना जिहड़ी अंदर तेरे गल है। सो इस करके कहते जे तू परमेश्वर नू पाउणा है भी ये तरीका अपना। धन जो बन का गर्भ न कीजे। क्यों क्यों माड़ा बोलता? जो दो पैसे आ गए हंकार हो गया, जो जवानी है तो हंकार हो गया। अरे ना जवानी टिके ना धन टिके। धन तो जवानी ये फुल वांगू है। धन जोबन और फुलड़ा नाठी अड़े दिन चार। गुरु नानक देव जी महाराज लिखते हैं, धन जोबन और फुलड़ा। पैसा, जोबन जवानी, फुल फुलड़ा फुल। धन जोबन और फुलड़ा नाठी अड़े दिन चार। 4 दिनों के प्राहुणे हैं। नाठड़िए प्राहुणे, नाठड़िए क्यों क्या प्राहुणे नूं? क्योंकि नठ जान वाला हुंदा है। आउंदा मगरों है, पहला कहना मैं फलानी गड्डी जाना है। नाठी अड़े दिन चार।
किवें पब्बन केरे पत जो टाल टुल जुमन हार, रंग मान लै प्यारिया जा जोबन ना हुल्ला, दिन थोड़े थके पया पुराना चोला। तेरे थोड़े जे दिन बाकी है, तेरा चोला पुराना हो गया। जे तू परमेश्वर नूं पा लिया तो पा लिया, नहीं तो फिर 84 लाख जूनी जिहड़ी है उहदे च भटकदा फिरेगा, उहदे च तुरिया फिरेगा। ये जिहड़ी संभावना है इस नूं खत्म कर दे। 84 लाख जून वाली जिहड़ी संभावना है मुका दे। तो कहते धन जोबन का गर्भ न कीजे, झूठा पच रंग चोलरी, तो पिया मिलेंगे। ये झूठा पचरंग चोल है, 5 तत्वां का एक चोला है, ये झूठा है। 5 तत्व खत्म हो जाने हैं, फिर तू ये ते मान क्यों करता है, हंकार क्यों करता है। ये मैं अक्सर क्या करदी हाँ कि शरीर जड़ा है ये एक करीर की लकड़ है। कहते गिल्ली भी जले तो सुक्की भी जले, करीर गिला भी जले तो सुक्का भी जले। ये साडे अंदर 75% पानी है, 70% तो है ही है, हर कोई मनदा। किसी च 75 भी होना, कई च पानी की मात्रा बढ़ जाती है। जो इन्ना पानी है, इन्ना गिला है, फिर सड़न की की ना बताए नू, पर नहीं ये गिला भी सड़ जाता है। एक थोड़ी जी अग आवे ये लट लट बल पेगा, तो सुक्का तो बलदा ही है। सो इस करके धन जोबन और फुलड़ा नाठियड़े दिन चार, धन जोबन का गर्भ ना कीजे, झूठा पचरंग चोलरी। झूठा चोला है, इहदा हंकार ना कर। सुन महल में दियरा बाल रे, आसन से मत डोलरी, तो पिया मिलेंगे। सुन महल में दियरा बाल रे, ऊपर जावांगे सुन महल है, नेर है, अरबद नरब तुंदुकारा, तरनी न गगना हुक्म पारा, ना दिन रैन न चंद न सूरज, सुन समाध लगाएगा। ओ जो परमेश्वर है वो सुन समाध विच, अरबद नरबद तुंदुकारा, तरनी ना गगना हुक्म अफारा। वह हुक्म अफार चल रहा सी, ना धरती सी ना आकाश सी, लेकिन परमेश्वर सी। इवें ही जदों असीं उहनूं मिलना है, वो सुन दे विचों सानूं लंघना पएगा, उत्थों सानूं जाना पएगा, फिर किते सानूं सचखंड दा मार्ग जिहड़ा है वो मिलेगा। सुन महल में दियरा बाल रे, अंदर तेरे हनेरा है, उहदे विच चानन कर दीवा बाल, अंदर चानन हो जावे। केड़ा दीवा? ज्ञान दा दीवा। अज्ञान में दूर कर दे, अज्ञान दा खत्म कर दे, अज्ञान दा दीवा बाल रहा है। फिर तेरे अंदर जो ज्ञान आ गया, पता लग जाएगा परमेश्वर नूं किवें मिलना है, क्यों मिलीए हर जाए। सो ये कहंदे कर, फिर की होएगा? जोग जुगत से रंग महल में, जोग जुगत से रंग महल में, पिया पायो अनमोल री, तो ही पिया मिलेंगे। जोग जुगत से, कहने जोग दी जुगत है, ये जोग है कि ऊपर जाना है। किवें? सुन महल दे विच दीवा बालना है, एक जोग दी किस्म है। कहते ओदे नाल जोग जुगत से रंग महल में, पिया पायो अनमोल री। फिर मैनूं प्रीतम मिल गया जिहदी कीमत कोई नहीं, अनमोल है। कह कबीर आनंद भयोरी, बाजे मरदंग ढोलरी, तो है पिया मिलेंगे। कह कबीर आनंद भयोरी, बाजे मरदंग ढोलरी, तो है पिया मिलेंगे। जरा अखां बंद कर, कन्नां नूं बंद कर, अखां बंद करके कन्ना चुंगलां दे के बैठ। फिर देख पहले स्थान ते तैनूं किवें कड़ियाल की आवाज़ सुनाई देगी। क्योंकि जो असीं किसी मंदिर च जा रहे हैं, सब तो पहला कड़ियाल खड़काउने आ। कड़ियाल का खड़का वो साडे अंदर हो रहा, वो अंदर हो रहा, कड़ियाल की आवाज़ आएगी। फिर थोड़ा उच्चा जाएगा, मरदंग ढोल वज रहे में, थोड़ा जिहा ध्यान लाने की लोड़ है। कहते पहले पहले रल मिल बाजे, पाछे न्यारो न्यारो री।
पहला पहला सारिया आवाज़ां रल मिल के वज रही, करघाट पै रहा, सानू पछाण करनी पैगी कि मैं किहड़े स्थान ते हाँ, किहड़ी आवाज़ जिहड़ी है वो मैनू ज़्यादा प्रभावित कर रही है। फिर सानू पता लगता भी असीं किहड़े स्थान ते जा रहे हैं, क्योंकि सतगुरु ने स्थान समझाए हुए ने कि फलानी थां पहुँचेगा फलानी आवाज़ आएगी, ढिमकी थां पहुँचेगा ढिमकी आवाज़ आएगी, बद्दल मरदंग की आवाज़ आएगी। कदों आएगी? जदों असीं पहुँचांगे किते बद्दल मरदंग की आवाज़ उन्हां आवाज़ां दे विचों बाहर कड्डांगे, सानू पता लग जाएगा असीं दूसरे स्थान ते जा रहे हैं। सो ये सुरत जिहड़ी है इहनूं थोड़ा जिहा टिकाउणा पएगा जे परमेश्वर नूं मिलना है। एवें परमेश्वर मिलदा नहीं। असीं कहने रब्बा तू छेती आ जा। भाई वीर सिंह जी ने एक बड़ा सोहना दो तुकां लिखियां, विछोड़े विच रोनी आ ते कहनी आ जियो आओ। जरा सोचन वाली समझन वाली गल है। विछोड़े विच रोनी आ ते कहनी आ जियो आओ। जे खेचल आउण दी सोचा, जिहड़ा मेरे को आएगा, मेरा प्रीतम मेरे को आएगा, उन्होंने आउण दी खेचल भी होएगी। जे खेचल आउण दी सोचा तो कहनी आ कि ना आओ। जे मैनू पता लग जाए खेचल दा सोच लवां तो कहनी नहीं सच्चे पातशाह तू ना, तेन बहुत औख होएगी। तदों सोचा, फिर मैं सोचदी हाँ कि मैं चलना पर थौ बिन अपड़ा कीकूं। फिर मैं सोचदी हाँ कि प्रीतम नूं तो मैं रोक दिता, चलो मैं जानी हाँ मालिक दे कोले। फिर कहते थौ नहीं, पता नहीं वो कित्थे मिलेगा, थौ बिन अपड़ा कीकूं। ये वड्डी मुश्किल है कि मैनू राह नहीं पता, तेरी मैं तकलीफ नूं जानदी हाँ, तू आएगा तो बहुत औखा होएगा। मेरी मुश्किल दा मेरे साइयां तुसी ही कियो करो सुलझाओ। हे मेरे साईं, है मेरे प्रीतम, ये मेरी मुश्किल नूं तू ही सुलझा। मेरे वस दा रोग नहीं कि मैं तेरे कोल किवें आवां या तू मेरे कोल किवें आवें। मैं तेनू तकलीफ नहीं देना चाहती। यह है प्रेम, यह है प्रेम। असीं तां इह कहने हाँ, दुनियादार अज ये सोचते ने कि सच्चे पातशाह मैनू ये तकलीफ आ गई, तू जिवें मर्जी कर, औखा हो सौखा हो, तेरे पैर क्यों ना सड़ जान। सतगुरु नूं इत्थों तक कहने असीं कि तेरे पैर सड़दे तो सड़ जान, पर तू मेरी मुसीबत दे विच आ, छेती आ। ये तो द्रौपदी ने भी नहीं किया सी। द्रौपदी ने भी पहला अपने पंजा पांडवां नूं कहा कि तुसीं आओ, हर एक वल वेखदी है। जदों वेख्या कि हुण बिल्कुल सिर तो पानी लंघ चुकिया, हुण मेरी गई, तो उन्हें उदों भी परमेश्वर नूं बुलाया नहीं कि तू आ जा। उन्हें की कहा कि हे कृष्ण भगवान तेरी गई, मेरा कुछ नहीं गया, तेरी गई बस। उन्हें नहीं कहा छेती आ जा मेरी लाज बचा, वो कहती तेरी गई, मेरा कुछ नहीं गया, लाज तेरी गई। इन्नी गल दी उन्होंने अणख आ गई भगवान कृष्ण नूं। उन्होंने वस्त्र रूप धारण करके आए तो द्रौपदी की लाज बचाई कि जे मेरी गई तो मैं आ गया। असीं तो झट ही औखे हो जाने। लेकिन भाई वीर सिंह जी ने कहा कि जे मैं तेनू बुलाना तो मैं जी तो करदा भी तुसी आओ, लेकिन जे मैं तेरे आउण दी तकलीफ बारे सोचा तो मैं यही कहना कि ना आओ। फिर मैं चलदी हाँ, जे मैं चलना तो मैनू पता कोई नहीं तू बैठा कित्थे है। हे मेरे सच्चे पातशाह, मेरी मुश्किल दा मेरे साइयां तुसी ही करो कोई सुलझाओ, तुसी इस मुसीबत नूं सुलझा सकते हो, मैनू नहीं पता। यह है प्रेम। प्रेम दे विच कुछ देना है लेना नहीं। प्रेम च कदे भी जो प्रेम करता है वो हमेशा दिंदा है, लैंदा नहीं। सब तो पहला प्रेम परमात्मा ने जीव दे नाल कीता। जीव तो बाद च सोचदा, सब तो पहला प्रेम परमेश्वर दा जीव दे नाल है। तो वह जद तो ही जम्मिया तद तो दे ही तुरया जा रहा है, क्योंकि प्रेम दे विच कुछ देना है। वो कहना मैं तेरे नाल प्यार करदा हाँ, मैं तेनू प्रेम करदा हाँ, आ चक, तू औखा ना हो, तेनू वस्तु चाहिए है वस्तु चक, तेनू अन्न वस्त्र चाहिए है अन्न वस्त्र चक, तेनू रिश्तेदार चाहिए है वह भी चक। वो कहने ले ला, क्योंकि मैं देन वास्ते बैठा हाँ, मैं देनहार हाँ। वो प्रेम करता है। पहला प्यार जे किसी ने किया है तो परमेश्वर ने इस जीव दे नाल किया है, होर किसी ने नहीं किया। लेकिन ये जीव नूं समझ नहीं, सानू समझ नहीं
मैं भी ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਲਾਮੇ ਤੜਕੇ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਉਲਾਮੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਤੱਕ ਉਲਾਮਿਆਂ 'ਚ ਲੱਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਿਆਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਿਆਦ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਨਸ ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਤਿਆਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ गुरु पातशाह फरमाते ने, मन तन प्यास दर्शन कनी कोई आन मिलावे माए। मन तन प्यास दर्शन कनी कोई आन मिलावे माए। मेरे मन नूं प्यास लगी हुई है, मेरे तन में प्यास लगी हुई है। जब असी कोई फरियाद करते हैं ना, सच्चे दिलों फरियाद करते हैं, बहुत नेड़े होकर फरियाद करते हैं, तो सब तो पहला माँ नूं याद करते हैं कि हे मेरी माँ, मैं आ काम किवें करा। कोई औख आ गई, माँ, कोई मुसीबत आई, माँ। सो माँ जिहड़ी है ये सब तो वड्डा रोल जिहड़ा साडे जीवन दे विच अदा करदी है। महाराज कहंदे ने, मन तन प्यास दर्शन करनी कोई आन मिलावे माए। मैनूं बहुत प्यास लगी हुई है, मैं बड़ा व्याकुल होया होया, कोई मैनूं मेरे प्रीतम नूं मिला देवे। लेकिन असीं किवें मिलना चाहुंदे आ? अखां बंद कर लियां कि मालक मिल जाएगा। फिर असीं इशनान करे आउणे आ वखरे वखरे तीर्थां ते जाके कि मालक मिल जाएगा। फिर असी विषय विकारां दे विचों निकल के बैठण की कोशिश करते हैं, पर विषय विकार फिर नहीं जाते। विषयां दे विच बैठ के ध्यान लाउण की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर नहीं मिलता। फिर मिलता किवें आ? साच कहूँ सुन ले सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। दसम पातशाह लिखते ने, कहा भयो दो लोचन मूंद के बैठ रहो बक ध्यान लगायो। की होया? दोनों अखां मीच के बह गया। बक हुंदा बगला। बैठ रहो बक ध्यान लगायो। बैठ गया तो बगले वांगू ध्यान ला लिया। बगला अखां बंद कर लेंदा, क्योंकि डड्डू नूं इह हुंदा कि तो बंद करी बैठा अखां, हुण मैं छाला मारा जिवें मर्जी, पर वो थोड़ियां अखां खुल्लियां रखदा कि मैं इहनूं देखिया नहीं तो मैं हड़प कर जाना। वो बगला, वो चतुराई खेडदा। कहा बेओ दो लोचन मूंद के बैठ रहो बक ध्यान लगायो। नाथ फिरियो ले सात समुद्रन, लोक गयो पर लोक गवायो। लोक भी गया, ये लोक भी गया, पर लोक भी गया। क्यों? 7 समुद्रां दे पानी च तू स्नान करन चला गया। बास कियो बिखेन सो बैस के, बास कियो बिखेन सो बैठ के, ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो। साच कहूँ सुन ले सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। सो कहने मैं सच्ची गल की कहां, इहो ही सच्ची गल इहो ही है कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। जिन्हें प्रेम किया है उसे नूं परमेश्वर मिलता है, दूजे नूं किसे नूं मिलिया नहीं। किसे नूं मर्जी देख लो, इतिहास के पन्ने फरोल लो, थोड़े सामने साक्षात जिहड़ी गल है वो नज़र आएगी कि प्रेम दे नाल ही परमेश्वर मिलता है। इस करके जे प्यास बुझाउणी है ना, शरीर दी, मन दी, तन दी, जे प्यास बुझाउणी है तां सच्चे दिलों मालक नाल प्यार करना पएगा। झूठ मूठ नाल कुछ नहीं बनता। एक गल मैनूं याद आ गई, गुरु नानक पातशाह तुरे जा रहे सन, सावन भादों का महीना सी। हुण सावन भादों असीं हुणे कट के हटे हां, कल परसों ही मुक्या अजे। तां तुसीं ये देखो कि उस महीने दे विच मच्छर, मक्खी, डड्डू, कन खजूरे, सप, सपोलीए बेअंत सानू नज़र आए, जिन्होंने विच असीं डर डर के समा बतीत किया कि मेरे लड़ ना जाए, ये मैनूं दिस क्यों गया। सो एक घबराहट जिहड़ी है हर जीव नूं हुंदी रही है, क्योंकि इन्हां जीवां तो इंसान जिहड़ा वो डरदा है। तो मरदाना गुरु नानक देव जी नूं कहन लग्या, हे सच्चा पातशाह, जद दे घरों तुरिया कदे आराम ही नहीं किया, तुसीं तो तुरे ही जाने हो, किते मेरे
ਤੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਲਓ। ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਡੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਚੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਵਰ ਗਿਆ ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਗਰੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੁਕ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬਸਤੀ ਆਈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, तेरी गल मान लैने, तू गर्मी बहुत मनी हुई है, हुण आपां उत्थे रुक जावांगे ते कोई गल नहीं। वो इस तरह थोड़ी दूर गए तो एक बस्ती आ गई, एक उच्चे थां दे उत्ते थोड़ी उचाई सी, उत्थे एक बहुत सुंदर बगीचा सीगा। उस बगीचे के अंदर कुटिया बनी हुई सी। अगे लोग जिहड़े सन ना बगीचों च खेतों च कुटिया बना लेंदे सन कि कोई आउंदा जांदा मुसाफिर जिहड़ा है वो उत्थे आराम कर लवेगा, वो आराम करके थोड़ा जिहा समा कट लवेगा। गुरु नानक देव जी उस कुटिया के अंदर गए, छोटा जिहा कमरा जिहा सी, उत्थे जाके बैठ गए। कोई रुकावट नहीं हुंदी सी, समा इहो जिहा सी। तो उन्होंने फिर मरदाने नूं कहा, चंगा मरदानिया छेड़ रबाब। उन्होंने कीर्तन करना शुरू कर दिता। वो जिन्हां दा बाग सी उन्होंने किते सुनेहा मिल गया, किसी व्यक्ति ने दसिया कि तेरे बाग दे विच दो संत महात्मा आए हुए ने, बई कीर्तन बड़ा सोहना हो रहा। वो खत्री सी, वो अपने घरों फटाफट दर्शन करने वास्ते तुरया कि मेरे धन भाग ने, मेरे बगीचे दे विच कोई संत महात्मा आए ने। वो आया, आके उन्हें देखा कीर्तन हो रहा सी, वो भी बैठ गया, जुड़ गया, कुछ चिर बैठा रहा, फिर चला गया। फिर उन्हें कहा कि होर भी कोई शरीर है? वो कहते नहीं, असी दोवें ही। कहते मैं फुलका घरों आएगा। उन्हें फुलका लिया। अगले दिन फिर सुबह आया, वो सुबह फिर खाना लैके आया, फिर कीर्तन आया होया, वो फिर वजद विच आ गया, मस्ती च आ गया। फिर वो सेवा भी करा करे, झाड़ू भी लाया करे उत्थे। वो इन्ना क प्रेमी बन गया कि विदाउट फेल, बिना किसी नागे दे वो गुरु नानक देव जी दे ते मरदाना जी दे दर्शन करने वास्ते जाया करे। उहदे पिंड च एक होर दुकानदार से, हटवाणिया सी, वो रोज़ वेखदा रहा। वो कहन लग्या, वो खत्री नूं, उहदा नाम शायद जीवन सी। वो कहन लगे तुसी रोज़ कित्थे जाने हो? अगे तो कदे नहीं इधरले पासे दी गए, हुण तुसी बिना नागे ही जाने हो। वो कहंदे साडे बाग दे विच दो महात्मा आए हुए ने, मैं उन्हां दे दर्शन करन जाना। वो कीर्तन ही बड़े कमाल दा करदे आ। कहंदे अच्छा, कहंदे फिर मैनूं भी नाल लैके चली। बिन भागा सत्संग न लभे, बिन संगत महल भरीजै जियो। जे असी हुशियारी नाल संगत करन जावांगे, सत्संग करन सुनन जावांगे, नहीं मिलता। आया होया बंदा सत्संग दे विचों वापस चला जांदा। कोई समस्या इहो जी आ जाती है, क्यों? बिन भागा सत्संग न लभे, बिन संगत महल भरीजै जियो। संगत है जिहड़ी मैल नूं दूर कर दिंदी है, संगत ही पवित्र कर दिंदी है। सो वो आया, जदों आया हो उन्हें देखा कि जदों सड़क फटदी सी, एक कुटिया नूं राह जांदा सी, एक किसी पिंड नूं जांदा सी। वो जदों पिंड वल निगाह मारी, उत्थे दो चार सोहणियां सोहणियां जनानियां तुरियां आउंदियां सी। एक्चुअली वो वेसवावां दा टिकाणा उत्थे बनया होया सी। उहदी निगाह उत्थे पै गई, चला गया। थोड़ी देर उत्थे बैठा, मन टका के फिर आ गया। फिर आके वो झाती मारे कि इधरले पासे कुछ होर है। दूजे दिन फिर आया, दूजे दिन इस लालसा नाल आया कि उत्थे जनानियां सन, मैं उत्थे जाके उन्होंने देखना है, मिलना है। सत्संग दे परपज नाल नहीं आया। सो वो उठया तुरया, जदों रस्ता फटन लग्या तो वो खत्री जड़ा सी वो तो गुरु नानक देव जी के पास चला गया। तो वो कहना भी मैं इधर जाना। वो कहना तू सीधे राह तुरया, सत्संग ले आया? कहना नहीं, अज तो मैं इधर जाना ही जाना। वो चला गया तो उत्थे जाके मंदे कर्मां दे विच फस गया। रोज़ आया करे, वो गांह चला जाया करे, वो उधर फस जा करे। तो एक दिन की होया, रूटीन उन्हें भी बना ली, आवे वो भी रोज़ आवे, खत्री भी रोज़, लेकिन वो मंदे कम्मां वल जाया करे, वो सत्संग वल जाया करे। एक दिन की होया, उस पिंड दे विच कोई नहीं सी। उन्होंने आपस च फैसला किया, वो कहना भी जे अज आपां घर इकट्ठे चलांगे, चाहे कोई पहला आ जाए, वो दरखत के थल्ले बैठ के मेरी एक दूजे की इंतजार करना। ये ना होवे भी कल्ले कल्ले जाइए, आउंदे आपां इकट्ठे हाँ, जांदे आपां कल्ले कल्ले हाँ, अज आपां इकट्ठे जावांगे। तो हटवाणिया कहन लग्या ठीक है,
ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੰਦ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵਾਂਢੇ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਿਹਲਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਫੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਫੋਲੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੱਡ ਜੀ ਬਣ ਗਈ, ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਾਂਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵਿਹਲਾ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਭ ਪਈ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾਨ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਚਾਕੂ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕੋਲੇ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਚਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਵਲਟੋਈ ਨੱਪੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੱਜਿਆ। ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਸੀ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਵੱਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾਲ ਪਿਆ। ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੇ ਵਲਟੋਈ ਕੱਢੀ ਬਾਹਰ, ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਸ ਸਾਰੀ ਕੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਬਸ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੋਹਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਗਈ, ਚਲੋ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਖੱਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਅੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਲ ਚੁੱਭ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਫਿੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਹਟਵਾਣੀਏ ਨੂੰ ਬਿਲ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮੋਹਰ ਤੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਜੁੱਤੀ ਠਿੱਬੀ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਇਹ। ਉਹ ਵੀ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ। ਜਦੋਂ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਤਾਰਾ ਕਰੋ ਅੱਜ, ਬਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਸੂਲ ਚੁੱਭੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਵਲਟੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕੋਲਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਨਾ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਨਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਅੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਲ ਕਿਉਂ ਚੁੱਭੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਇਹ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹਨੂੰ ਸੂਲੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਸੂਲੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਸੂਲੀ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸੂਲ ਚਬੋ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸੂਲੀ ਟਲ ਗਈ, ਇਹ ਸੂਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਚੁੱਭ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮਨ ਤਨ ਪਿਆਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਕੋਈ ਆਨ ਮਿਲਾਵੇ ਮਾਏ। ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਗੇ, ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਨ ਹਾਰ। ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਐਵੇਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਨ ਹਾਰ। ਕਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੂੰ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਮੰਗ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ प्रेम के हो तिनके लागा पाए। हुण कहंदे वो प्रेम दे विच सहायता कौन करेगा? वो प्रेम नूं पैदा करने वाला कौन है? किवें पैदा हो सकता है? कहंदे संत सहाई प्रेम के। संत जिहड़े हन वो प्रेम दे विच सहायता कर सकते हैं। जे तू किते संतां दे दरवाजे ते जाना शुरू कर देवें, दर ते जाना शुरू कर देवें, तो हो सकता है कि तैनू मालिक दे नाल प्रेम लग जाए। बाबा फरीद जी ने पहला श्लोक जिहड़ा ना श्लोकां दे विचों सब तो पहला श्लोक जिहड़ा लिखिया वो बड़ा उहदा मीनिंग जिहड़ा अपरंपार है।
दर फरीदा दर दरवेसी गाखड़ी चला दुनिया पत बन उठाई पोटली किथे वंजा कत। कहते ए फरीद दर दरवेसी ओदे दर दी दरवेशी करनी, ओदे दर ते जाना, दर ते जाके फिर ओदी नौकरी करनी, ओदी चाकरी करनी। हो सकता है संत कह देन सारी रात दरवाजे ते खड़ा रह, तू जाना नहीं क्योंकि मैनू नींद आई है, मैं पैना है। परीक्षा है, संतां ने कित्थे सौना है, संतां नू किहड़ी नींद आउंदी है, लेकिन वो इम्तिहान तो लै सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता कि लै भी सज्जना तू सारी रात दरवाजे ते खड़ा रह, अज तू किते नहीं जाना। तो जे किते ये बैठ के सौ गया, अख ला ली, तो संतां दे दरवाजे ते जाके फेल हो गया। दर दरवेशी गाखड़ी, गाखड़ी हुंदा बहुत औखी, ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੀ ਦਰਵੇਸ਼ੀ बहुत मुश्किल है। ਚੱਲਾ दुनिया पत, दुनिया के वांगू कहते मैं भी चल रहा, मैं भी दुनिया जिवें चल रही है उवें चल रहा, मैनू इस संतां दे मार्ग का पता नहीं। फिर हुण दुनिया च चल के की होएगा, असीं कर्म माड़े कर रहे हैं। बन उठाई पोटली, पोटली जिहड़ी है कादी बन्नी है, माड़े कर्मां दी। वो चक के सिर ते मैं तुरया जा रहा, कित्थे वंजा कत, जिन्ना चिर वो पोटली मेरे सिर ते है मैं अगे नहीं जा सकता, जिन्ना चिर वो पोटली नूं सुटदा नहीं उन्ना चिर मैं अगे नहीं जा सकता। हुण मैं उन्हूं कित्थे सुट्टां ते कित्थे जावां, मैनूं समझ नहीं आ रही। असी संतां ने एक इम्तिहान लैण वास्ते एक व्यक्ति नूं थोड़ा जिहा जिहड़ी बोरी सी, बोरी वो भर के दे दित्ती ते दूजे नूं खाली दे दित्ती। जिहड़ी जिहनूं भर के दित्ती उहदे च बड़ा कीमती समान सी, पर वो ज्ञानी ध्यानी बंदा सी, उन्होंने भर के फड़ाती। जिहड़ा अज्ञानी सी उन्होंने खाली फड़ाती। कहते लै भी समुंदर तक जाना है, देखदे आं आपां किवें पार होवांगे। वो जिहड़ा खाली लैके गया सी ना बोरी, वो जिहड़ा भी समान कीमती नज़र आउंदा सी रस्ते दे विच, जो भी उन्होंने वधिया मिलदा गया वो खाली बोरी दे विच पाउंदा गया, वो खाली बोरी च पाउंदा गया। समुंदर के किनारे जद पहुंचा वो चक्की ना जावे, तो जिन्हों भरी दिती सी वो खाली करता गया। वो कहना भी मैं इन्ना भार आप नहीं चुक सकता, समुंदर च जाके ये मैं तरूँगा किवें, मेरा तो बेड़ा डोब देना ने। वो भावें कीमती समान सी भावें बेकीमती सी, वो रस्ते सुटदा गया। अखीर संतां कोल पहुँच गए, वो कहते भी इन्हें तो बोरी भर ली है तो मैं खाली कर आया। कहते बस ये कोई फर्क है तेरा ते ओदा, हुण तू पार हो जाना, तेरा शुभ कर्म है, तू अपनी जिहड़ी पोटली है वो खाली कर ली, इन्हें भर ली, इन्हें डुब जाना है। सो इस तरह कित्थे वंजा कत, जिन्ना चिर वो पोटली नूं सुटदे नहीं असी अगे नहीं जा सकते, असी सागर दे विचों पार नहीं हो सकते। भव सागर नूं तरना बहुत मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल नहीं बहुत मुश्किल है। असी तां इत्थों तक मैं सोचदी हाँ, माड़ी संगत जे किसी नूं मिल जाती है ना, माड़ी संगत, असी माड़ी संगत भी नहीं तज सकते, पैसा तो की तज देना। माड़ी संगत सानू पता है कि यह बंदा माड़ा है, ये नाल बैठ के मैं संतां दे संग च जाके नहीं जा सकता, मैं रुल जाना राह च, इन्हें मैनू रुकावट पा देनी है। लेकिन असी दुनिया के तौर पर समझते हैं कि जे मैं इहदा संग छड़ दिता, ये मेरे नाल नाराज़ ना हो जाए, ये मेरे नाल गुस्से ना हो जाए। अरे छोड़ दो उसको जो आपको रोकता है, जिहड़ा तुहाडे जीवन दे विच आके बंधन बन गया, तुहाडा अगे पैर वधन तो रोकदा है, तुहाडे पैरां 'च बेड़ियां पा रहा है, उहनूं छड़ दिओ। उहदी अमीरी तो की लैणा, उहदी अमीरी या उहदे खाण पीण तो साडे नाल कोई मतलब नहीं। मित्र लोड़ेन सो खाधा था, जिहड़े मित्र ने इहो जे बनते ने वो खाण पीण की गल ही करते भी तू मैनू खुआएगा की, बस ये अज मतलब है दुनिया ते। नहीं, संतां दे जान वाला भुखा भी कट लेगा, लेकिन संगत माड़ी जिहड़ी है, सब तो पहला माड़ी संगत छड्डो। जिन्ना चिर माड़ी संगत नहीं छड्डदे, उन चाहे वो साडी किताबां पढ़न दी है, किताबां माड़ियां पढ़दे हैं, चाहे असीं माड़ा खा रहे हैं, चाहे असीं माड़े बंदे कोल बैठे हैं, कुछ भी है, जे साडे कोल कोई भी माड़ा काम है वो माड़ी संगत है। पहला उन्होंने त्याग दो, फिर देखो परमेश्वर दे मिलन दा जलवा की है। भगत रविदास जी ने बिना संकोच कह दिता, राम गोसैया जिय के जीवना मोहे ना बिसारो,
मैं जान तेरा। किन्नी प्यार नाल बेनती कीती है। राम गोसैया जिए के जीवना मोह ना बिसारो मैं जान तेरा। मैनू मेरे प्राण दाता तू मैनू ना विसार, क्योंकि मैं तेरा जन हाँ, मैं तेरा भगत हाँ। जन हुंदा भगत, हरी जन, हरी दा भगत। लेकिन अज असी हरी जन का मीनिंग जिहड़ा वो होर लैन लग गए। हरी जन लफज तो बड़ा सुंदर सी, लेकिन असी उन्होंने विगाड़ के हरी जन जिहड़ा किसी पर्टिकुलर जात दे नाल संबंध वास्ते ला दिता कि यह हरी जन है। हरी जन तो बड़ा उच्चा शब्द है। मोहे ना बिसारो मैं जान तेरा, मेरी संगत पोच सोच दिन राती। मेरी संगत पोच, पोच हुंदा खोटी। खोटी मतलब किसे कोई भांडा बनाया उहदे च कोई नुक्स रह गया, कोई वस्तु बनाई उहदे च कोई नुक्स रह गया, कोई कढ़ाई कड्ढी उहदे च कोई नुक्स रह गया, वो है पोच, नुक्सदार। मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म कुभांति। इत्थे कर्म का मतलब कर्म है जेड़े कीते हुए कर्म हैं, क्योंकि मम्मे नूं औंकड़ नहीं लगी। मेरा कर्म कुटिलता जन्म कुभांति, मेरा जन्म जड़ा है वह भी गलत थां ते होया है। तो मैं संसार दे विच आके फस गया। वो कहते ने कर्म भी मेरा कुटिल है, मेरा जोड़ा कीते हुए कम ने वो बड़े माड़े हैं, मैं किवें परमेश्वर नूं मिल सकदा। मेरा कर्म कुटिलता जन्म कुभांति। राम गोसैया जिय के जीवना, मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा। मेरी हरे ओ विपत जन करहो सुभाई, मेरी कहरे ओ विपत जन करहो सुभाई। चरण न छाड़ो शरीर कल जाई, राम गोसैया जिय के जीवना, मोहे ना बिसारो मैं जान तेरा। मोहे ना बिसारो मैं जान तेरा। कहो रविदास परो तेरी साभा, साभा हुंदा शरण, मैं तेरी शरण च आ गया हाँ। कह रविदास परो तेरी साभा, बेग मिलो जन करना बिलाम्भा। हे मेरे दाता वेग छेती मिल मैनू, वेग मिलो जन किते ए ना होवे करना विलंबा। विलंबा हुंदा देर कर देनी, किते तू देर ना कर दें, मेरे प्राण निकल जान फिर मैं की करांगा। जे प्राण ही निकल गए मगरों बेड़ी आई या ना आई फिर की फायदा। उन्होंने लिखा है ना सदना जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, नृप कन्या के कारण एक पया पेख तारी, का मारथी स्वार्थी वाकी पैज सवारी। तब गुण कहा जगत गुरा जो कर्म न नास है, सिंह सरन कत जाई है जो जम्बुक ग्रास है। एक बूंद जल कारने चातुक दुख पावे, प्राण गए सागर मिले फुनी काम ना आवे। जे मेरे प्राण ही चले गए एक बूंद वास्ते, मैं एक बूंद मांग रहा, एक बूंद जल कारने चातुक दुख पावे। चातुक दुखी हो रहा, पपीहा दुखी हो रहा, वो एक बूंद मंगदा, पीहा पिया कर रहा हो, लेकिन उन्होंने बूंद नहीं मिल रही। प्राण गए सागर मिले फुनी काम ना आवे। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे गोसाई, जे मेरे प्राण ही चले गए फिर सागर बहा दी भावें, मैं उहदे च पार नहीं होना, मैं डुब गया मर गया फिर मैनू की फायदा। प्राण गए सागर मिले फुनी काम ना आवे। प्राण जो थाके, थाके होंदे बच गए, जेड़े दो चार साह मेरे रहिंदे है, प्राण जो थाके थिर नहीं कैसे बिरमावो, वो भी थिर नहीं रहने, वो भी चले जाने हैं। मैं धीरज किवें देवां, मैनू पता है मैं जान वाला, मैं व्याकुल हो रहा। प्राण
जो थाके थिर नहीं कैसे बिरमावो, बूढ़ मुए नौका मिले को काहे चढ़ावो। जे मैं डूब के मर गया फिर तू नौका लेके आएगा मेरे वास्ते, फिर कौन चढ़ूगा तेरी नौका च, मैं तो मर चुकिया। बूढ़ मुए नौका मिले को काहे चढ़ावो, मैं नाही कछु हो नाही कछु आहे न मोरा। हे प्रीतम, मैं नाही कछु हो नहीं कछु आहे न मेरा, ना कुछ मेरा है ना कुछ मैं आ, सब कुछ तेरा है, कछु आहे न मोरा। अवसर लज्जा राख लियो सद ना जन तोरा। हे मेरे परमात्मा, तू लज्जा रख ते मैनू दीदार दे। हे भगतां दी पुकार, इन्ने मेहणे कौन मार सकता है? भगत ही मार सकते हैं कि जे मैं डुब गया मगरों बेड़ी लैके आई या ना आई, भगत तो बिना कोई नहीं मार सकता। जे मेहणे मारे गुरबाणी दे अंदर केवल सदने ने मारे है, क्योंकि उहदियां दोने बाहां कट दित्तियां गईयां सी। किसी के घर जगन्नाथपुरी तुरया जा रहा है इशनान करने वास्ते, दर्शन करने वास्ते, जिवें रिवाज सी वो जा रहा, थोड़ी जी दूर 9-10 किलोमीटर ते जगन्नाथ रह गया। उन्हें कहा भी हुण रात पै गई, चलो सुबह सवखते उठांगे, बिल्कुल ताज़े ताज़े हो के गुरु महाराज दे जा दरबार च जावांगे, उत्थे जगन्नाथ मंदिर दे विच उत्थे जाके दर्शन करांगे। किसी का दीवा जगदा वेख्या, कहना भी आ घर खुला है बाकी तो सारे बंद है, चलो मैं इत्थे रात कट लैना। वो गया, उन्हें थोड़ा कुंडा खड़काया, नॉक किया, अंदरों एक बीबी निकली ते उन्हें वेख्या सदना बहुत सोहना सी, बेहद सोहना सी, चमार जरूर सी, काम जरूर चमारा वाला सी, पर रूप रज के दिता सी महाराज ने। उहदे ते एकदम इन्ना प्रभाव पिया, कहंदी आओ अंदर आओ। वो चला गया, सदना जी चले गए, जाके उन्हें बैठन वास्ते आसन दिता, मंजा दिता, बिठाया, गर्म पानी करके लियाई, पैर धोते, थोड़ा जल पान करवाया। सो इस तरह उस तो बाद फुलका लैके आई, फुलका भोजन छकाया। उन्हें कहा भी कोई गल नहीं तुसी रहो। तो उहदे घर वाला बहुत बीमार सी, ओदी चीख पुकार अंदरों आ रही सी। वो कहनी भी अंदर, ये कहना अंदर कौन है? सदना जी कहन लगे, वो कहनी मेरे पति देव ने बहुत बीमार ने। कहते अच्छा की हो गया? कहनी बहुत लंबे समय तो बीमार ने। जदों रात पै गई, उन्हें अपना खोटा जड़ा विचार सी वो ज़ाहिर किया सदने कोले। सदना फटाफट हथ मलदा बाहर नूं निकल आया कि ओहो मैं कित्थे आ गया, ये तो बड़े मंदे कर्मां वाली है। जदों बाहर निकलिया, उन्हें अजे निकलन नहीं लग्या बाहर, हथ मलदा समान सारा उहदे कोल ही सी। मतलब अगे लोग जिहड़े सन वो घरे तलवारां वगैरह रखते सन, क्योंकि अपने आप का बचाव करने वास्ते और कोई साधन नहीं सी। उन्हें तलवार नाल अपने घर वाले का गल कट दिता ते बाहर आके चीखा मारन लगी कि मेरे घर वाले नूं कट के ये बंदा चला गया, कतल करके चला गया। लोग इकट्ठे हो गए, जो चीकां वजियां, सारी दुनिया जिन्ने भी घर सन उत्थे इकट्ठे हो गए। उन्होंने सदने नूं पकड़ लिया, तड़के नूं काजी को लै गए, रात नूं लै गए काजी को। काजी ने उस वेले फतवा देता कि इहनूं इहदियां बाहां कट दिओ, क्योंकि अगे कोई अदालत नहीं हुंदी सी। उदों ही जो काजी ने फैसला देता सो देता, उहदियां बाहां कट दित्तियां गईयां सदने दियां। बेचारा चलिया तां सी जगन्नाथपुरी नूं, फस गया किते होर गलत थां दे उत्ते, ते उहदा सज़ा जिहड़ी है उहनूं भुगतनी पई। बाहां कट के फिर उहनूं खूह दे विच सुੱਟ दित्ता गया। उत्थे फिर वो पुकार कर रहा, निप कन्या के कारने एक पया पेख तारी का, मारथी स्वार्थी वाकी पै सवारी, तब गुण कहा जगत गुरा, जो कर्म ना नासे सिंह सरन कत जाइए, जो जंबुक ग्रासे। शेर दी शरण च आउण दा मैनूं की फायदा जे गिद्दड़ ही खा गए? खा तो मैनूं गिद्दड़ ही गए, मैं तो शेर दी शरण लई हुई है। ये मेणे मारे सिंह सरन कत जाइए, जो जंबुक ग्रासे, एक बूंद जल कारने चातरक दुख पावे, प्राण गए सागर मिले फुनी काम ना आवे। होर किसी ने, किसी भगत ने इन्ने मेहणे नहीं मारे जिन्हें सदना जी ने मारे ने, क्योंकि मजबूर सी वो मार सकता सी। कहते हैं इतिहास दसदा है, आपां उदों है नहीं सी ना आपां देखिया, इतिहास ते विश्वास करिए। कहते हैं कि सदने दियां बाहां आ गईयां सन, उन्हें इन्नी पुकार की, उस मालिक ने उन्होंने बाहां दोबारा दे दित्तियां सन। सो यह है जिन्हें परमेश्वर नूं मिलना है उहदा तरीका ही हो रहा। विण प्रभ क्यों सुख पाइए, दूजी नाही जाए,
जाए हुंदा जगह, विन प्रभ क्यों सुख पाई है। प्रभु तो बिना मैं सुखी किवें हो सकदा, क्यों दूजी ना ही जाए, होर तां कोई जगह ही नहीं जिथे मैनूं सुख होवे। जगह इक्को है जिहड़ी परमेश्वर दे चरनां 'च है, कोई होर थां होवे उत्थे जाके मैनूं सुख मिल सकता है। जे रोटी नाल ढिड भर सकता है ना, तो रोटी नाल ही भरेगा। जिन्ना मर्जी होर तरल पदार्थ खाई जाओ, रोटी तो बिना तुहाडे जिहड़ी पेट दी भुख है वो बुझदी नहीं, ਜਿਹੜੇ पानी तो बिना जी प्यास है वो बुझदी नहीं। जे प्यास लगी है तो पानी पीवांगे, भुख लगी है तो रोटी खावांगे। जो भी असी खाने, चावल खाने तो चावलों नाल साडी भुख जाएगी। सो इस तरह कोई दूजी चीज़ ਉਹਦਾ मुकाबला नहीं कर सकती। इस तरह जो परमेश्वर है ਉਹਨੂੰ मिले तो बिना जीव ਨੂੰ कदे सुख नहीं मिलता, क्योंकि वो तो बिना दूजी था ही नहीं। जो हर कंत मिलाइया से विछड़ कत है न जाए। जेड़ियां रूहां, जेड़ियां जीवात्मावां कंत नूं मिल गईयां, जो हर कंत मिलाइया, कंत ने अपने नाल मिला लईयां, मिल गईयां नहीं, इहदी ताकत नहीं मिल जावे, कंत ही मिलाएगा। जो हर कंत मिलाई आ, ਜਿਹੜੀਆਂ जीवात्मावां नूं कंत ने अपने नाल मिला लिया, ये वडियाई कंत दी है, जीवात्मा दी नहीं। ये किवें मिल सकदी है उहनूं? से विछड़ कत ही ना जाए, फिर वो कदे भी विछड़ नहीं सकदियां। जे असी बाप दी उंगल फड़ के तुरीए ना, बाप दी उंगल फड़ के जा रहे हैं, मेले च जा रहे हैं, जदों मर्जी छड़ दईए, साडी मर्जी है, छुट भी सकदी है, छड्ड भी सकदे आ, तो असी तो मेले च रुल जावांगे। हाँ, उदों नहीं रुलांगे जदों बाप साडी उंगल फड़ लेगा, बाप सानू गुट तो फड़ लेगा, वो ध्यान रखेगा, वो कदे रुलन नहीं देगा। इस तरह जो हर कंत मिलाइया, ਜਿਹੜੀਆਂ जीवात्मावां नू कंत अपने नाल मिला लेंदे है, मिला लेंदा है, वो कंत जिहड़ा है उसनू छड्डदा नहीं, तो वो विछड़ नहीं सकदियां, वो सदा लई ओहदियां हो जांदियां ने। फिर वो आनंद लैंदियां, सचखंड दे विच सिद्धियां चलियां जांदियां। उन्हां नू सचखंड दे विच विराजमान होना कोई सौखा औखा नहीं, सौखा ही काम बन जांदा है। प्रभ विण दूजा को नहीं, नानक हर सरनाए। नानक कहते ने प्रभ बिन दूजा को नहीं, प्रभु तो बिना ਉਹਦੇ ਲਈ होर कोई है ही नहीं, दूजा कोई नहीं। मतलब जे कोई असी संसार दे विच विचर रहे हाँ, जिन्ने जीव साडे सामने आ रहे ने, हर एक दे विच परमेश्वर है, हर एक दे अंदर जीव आत्मा वस रही है। नानक हर सरनाए, जिहड़ा ਉਹਦੀ शरण च आ गया, पर असी जीवां नूं समझदे कुछ नहीं। एक गल तो थोड़ी जी वड्डा दिल करके सुनने वाली है, पर गल किसी नाल बीती हुई है। एक बंदा नॉन वैजीटेरियन सी, मांस खान मांसाहारी सी, तो रोज़ शाम नूं मुर्गा वढ़ के ले आया करे, बड़ा खुश कि मेरी अज कामना पूरी होगी। एक दिन उन्होंने अपना आहार ना मिलिया, बड़ा लटकदा मूँह लैके घर आया। हुण बच्चे उहदे दो सीगे, तीन बच्चे सी, वो दो बच्चे जिहड़े वड्डे सीगे, जिहड़े समझदे सी ना, उन्होंने देखा कि बाप तो मूँह लटका के आ रहा है, हाथ भी खाली है, अज इहनूं इहदा आहार नहीं मिलिया। तो वो कहन लगे भी वड्डा छोटे नूं कहंदा, लै तू लम्मा पै, देख आए डैडी ना ऐ गर्दन कट के लियाउंदे ओहदी कुक्कड़ दी, मुर्गे दी ऐ गर्दन वढ़ के लियाउंदे आ। वो जे पिया लम्मा, ਉਹਦਾ गला रेतता, उन्हें गला रेतता, उन्हें चीख झाड़ा पाया। वो माँ जिहड़ी सी छोटे बच्चे नूं इशनान करवा रही सी टब दे विच बिठा के। उन्हें जो रौला पाया, रौला सुन गया, तो वह बड़ा जड़ा सी जिन्हें गला रेत्या सी, वो कोठे ते चढ़ गया, डरदा मारिया भी मेरा की बनूगा। वो जिहदा गला रेत्या सी, वो तो उत्थे ही मर गया। जिहड़ा कोठे ते चढ़िया सी, वो डरदा मारिया छाल मार गया, वो छाल मार के मर गया। तो जिहड़ा टब च नहाई जांदा सी, वो टब दे विच ही डुब के मर गया। तीनों बच्चे एट ए टाइम, तीनों बच्चे मर गए। हुण तुसीं की सोचोगे भी ये ऐ भी हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि वो जिहड़े जीवां नूं मार के लियाउंदा सी ना, वो जीवां दी आवाज़ नहीं, उन्हां दे ज़बान नहीं,
वो किसी को पुकार नहीं सकते भी आयो मैनू बचाओ, कह नहीं सकते। उन्हों की गर्दन कट दी गई, उन्होंने सह लिया, पर उन्होंने हिरदे की हूक, वो चीक उस अकाल पुरख तक पहुँची, उस मालिक तक पहुँची। वो मालिक तो बर्दाश्त नहीं हुई कि 1 2 3 रोज़ ही काम हो गया है। उन्हें बर्दाश्त, उन्हें आख्या इनू एहसास कराया जाए कि किमें किसी को मारना पाप है, किमें किसी की हूक जिहड़ी है वो सुनी जाती है। सो विद इन नो टाइम, थोड़े समय के अंदर ही वो जिहड़ा व्यक्ति सी अपने 3 बच्चों तो हथ धो बैठा। डरते रहिए उस मालिक तो, उहदियां बाहां बड़ियां लंबियां ने, वो सज़ा देना चाहे तो इहो जी सज़ा दिंदा है कि दुनिया च असीं फिर नहीं सकते, असीं विचर नहीं सकते। सो प्रभ बिन दूजा को नहीं, दूजा तो कोई है ही नहीं, चाहे मुर्गा है। कबीर साहब ने लिखा ना, वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो न विचारे। असी वेदां नूं कहने ये झूठ बोलते हैं, शास्त्रां नूं कहने झूठ बोलते हैं, नहीं, वो गल्लां सारियां ही सच्चियां करते हैं, पर प्रैक्टिकल अनुभव इंसान दे कोल है। पढ़ो, पढ़ के उन्होंने प्रैक्टिकल असी कदे अज तक किया नहीं। गुरबाणी च ते राधा स्वामियां च फर्क की है? कोई फर्क नहीं। जिहड़े राधा स्वामी ने वो भी गुरबाणी नूं नमस्कार करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकते हैं, क्योंकि वो गुरुआं पीरां दी एक ऐसी रचना है जिन्हों कोटान कोट शुक्र करते हैं, मत्था टेकते हैं। फर्क की है? मैं बड़े बारी दसिया कि फर्क यही है कि असी केवल पढ़ के गुजारा करते हैं। जिहड़े गुरबाणी नूं मनण वाले ने बड़ा वधिया काम है, पढ़ना भी कोई सौखा नहीं। वो भी बहुत ही सिफत वाली गल है कि गुरबाणी दे सामने जाते हैं, केवल पढ़ के असी मन नूं संतोख कर लैंदे। जो राधा स्वामी ने वो पढ़ के फिर प्रैक्टिकल करते हैं कि जो उहदे च लिखिया कर मैं कर दिखाए दे सो सतगुर पुरख सुजान, 5 शब्द तुनकार तो नितां बाजे शब्द निशान। वो फिर घर दे विच घर नूं वेखदे ने, फिर वो 5 धुनियां की आवाज़ सुनते हैं। वो रात नूं जदों सारा संसार सौ जांदा है, उदों राधा स्वामी जागदे आ। 2:30 बजे वो जागते हैं कि 2 घंटे 2.5 घंटे हुण तू बह जा आराम नाल, फिर अंदरलियां आवाज़ां सुन। बस इन्ना फर्क है कि असी प्रैक्टिकल नहीं करते। जिन्ना चिर प्रैक्टिकल नहीं करते उन्ना चिर सानू उस चीज़ की प्राप्ति नहीं हो सकती। बाणी तो 2 नहीं, जे एक साइंस का विद्यार्थी फिजिक्स पढ़ता है, कैमिस्ट्री पढ़ता है, फिर 1 पीरियड पढ़न तो बाद वो 3 पीरियड अभ्यास भी करता है, प्रैक्टिकल भी करता। प्रैक्टिकल जो नहीं करता वो कामयाब नहीं हो सकता। इस करके ये प्रैक्टिकल का मजमून है, थ्योरैटिकल नहीं। होर कोई राधा स्वामी कोई वखरा काम नहीं, किसी को गुरु नहीं मानते, गुरु ग्रंथ साहब नहीं मानते। वो तो कहते मैं दासन दास हाँ। ईवन ब्यास वाले संत ये कहते ने मैं तो दासां दा भी दास हाँ। होर की कहाना चाहते हो तुसी? सो इस करके जीव जिहड़ा है उसकी सोच गलत है, वो दूजे नूं दूई समझ लैंदा है, परमेश्वर उहदे च समझदा नहीं, उदों उहदे च फर्क आ जांदा है। ये फर्क जिहड़ा है ये साडे मन चों दूर होना चाहिए। असु सुखी वसंदिया जिना मैं हर राय। असू दे महीने वो जीवात्मावां सुखी वसदियां ने, क्योंकि समतल महीना आ गया है। उस जीवात्मावां सुखी वसदियां ने जिन्ना मया हर राय, मया हुंदा कृपा कर देनी, हर राय जिन्हां दे उत्ते परमेश्वर कृपा कर दिंदा है वो जीवात्मावां सुखी हो जांदियां ने। गल तो कृपा ते आके मुकदी है। प्रेम तो शुरू हुई, कृपा ते मुक्की कि प्रेम जिहड़ा है वो साडे अंदर होना चाहिए। प्रेम का सौदा करो, लेना नहीं देना है। सतगुर साथों लैंदा नहीं, सानू दिंदा है। जो जो मंगदे हो दिंदा है, मंगण की लोड़ नहीं पैंदी। मंगना क्यों है? उन्होंने पता है ये भुखा है, इनू रोटी देनी है। साडा संतोख हिल जाता है, उदों असीं मंगना शुरू कर दिंदे हां कि आ मैनू आ चीज़ होर चाहिदी है, आ होर चाहिदी है। अरे जिहड़ा दिता वो तो साम लो, जिहड़ा मिलिया होया वो तो साम लो, तो साम नहीं रहा। पता नहीं किन्ने दिनों की जिंदगी है, होर दे विच असीं जीवन गवा दिंदे हां। इस करके महाराज कहंदे ने जे तू पाउणा है तो प्रेम कर, जे प्रेम कर लिया फिर मालक अगे अरदास कर, हे सच्चे पातशाह तू मेरे ते कृपा कर। कृपा ते गल मुकाई है, प्रेम तो शुरू की है।
ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। संसार पढ़ी जाता है, पढ़ पढ़ के स्कूल कॉलेज लाइब्रेरियां किन्नियां भरियां पईयां, वो पढ़न वास्ते रखियां, किताबां का कोई था नहीं, इन्नियां पईयां। तां ही उन्होंने लिखिया पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया ना कोई। पोथियां पढ़ पढ़ के संसार जड़ा मर गया, लेकिन कोई विद्वान नहीं हो सकिया। पंडित मतलब विद्वान। पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। जिन्हें ढाई अक्षर पढ़ ले कादे प्रेम दे, वो फिर विद्वान बन गया। ਉਹਦੇ वर्गा विद्वान संसार ते कोई हो नहीं सकता। इस करके शुरुआत करनी है प्रेम तो, शुरुआत करनी है संतां दे दीदार तो, शुरुआत करनी है सत्संग च जाण तो। जदों ये काम शुरू हो गया फिर मालिक दी किरपा बरस जाएगी। किरपा ते आके गल मुक जाती है, फिर वो सानू अपने चरणों नाल ला लेगा, सचखंड निवास करवा देगा। सो संगतां नू बेनती है कि बई गुरु महाराज दे वचन ते असीं खड़ना है, प्रैक्टिस करनी है, बैठना है। जिन्ना चिर हो सकता उन्ना चिर बैठो। ठीक है, संतां ने सानू 2.5 घंटे कहा कि बैठो। मैं कहनी हाँ जिन्ना भी चिर बैठ सकते हो आराम नाल, तुहाडा मन लग सकता है, बैठ जाओ। बाकी दिने सही तुरे फिरदे सही, सिमरन दा तुरे फिरदे भी हो सकता है, लेकिन सारे दिन 24 घंटे किवें ना किवें 2.5 घंटे पूरे हो जाएंगे। जरूरी नहीं एट ए स्ट्रैच लगातार बैठना है, कोई गल नहीं। जिन्ना बैठ सकते हो बैठ जाओ। हर बंदे की शारीरिक स्थिति वक्री वक्री है, वक्री वक्री है, इक्को जी स्थिति किसी की नहीं। कोई 3 घंटे भी बह सकता, कोई घंटा भी नहीं बह सकता, तो फिर वो की करेगा। कोई गल नहीं, जिन्ना बैठ सकते हो बैठो, लेकिन बैठो जरूर। संतां दे वचन जिहड़े हन उन्हां नूं जरूर मनो, तां साडा बेड़ा पार होएगा। एक बार फिर प्रभ बिन दूजा को नहीं, नानक हर सरनाए। असु सुखी वसंदिया, जिना मैं हर राय। राधा स्वामी, राधा स्वामी। भुल्लां चुक्कां दास दियां हन, बहुत कीतियां होणगियां, ते वचन बाणी दे हन, सतगुर पातशाह दे हन। सो उन्हां ते अमल करना है, भुल्लां चुक्कां खिमा कर देनियां। बहुत बहुत धन्नवाद हाँ करदी हाँ तुहाडा, क्योंकि मेरियां शुरू तो ही भुल्लां बख्शदे आए हो। भुल्लां बहुत हो जांदियां, बोलन लग्या बोलदियां जबान थिड़क जाती है, ध्यान किसी होर पासे चला जाता है। सो हथ जोड़ के खिमा मंगदियां, खिमा कर देना, खिमा कर देना, खिमा कर देना। राधा स्वामी। अगला सत्संग संगरांद दा फिर होएगा। सो गुरु महाराज अगे फरियाद है कि वो भी इस तरह यूट्यूब पर मिलेगा, क्योंकि डेरा हुण 1 नवंबर नूं ही खुलेगा। सो तुसी यूट्यूब ते सत्संग जिहड़ा है वो जरूर सुन लेना, कॉल ना करनी। हुण तां हर व्यक्ति दे कोले मोबाइल फोन है, इस गल दी जिहड़ा गुरेज नहीं करना। सो राधा स्वामी।